ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभेच्छा। कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या से माघ स्नान की शुरुआत होती है। जैसे पिछले साल कुंभ मेला लगा था और जैसे माघ के महीने में लोग स्नान के लिए गए थे, तो ऐसे ही यानी माघ महीने से हर साल माघ स्नान की शुरुआत होती है। तो कल की जो अमावस्या है बहुत ही बढ़िया योग है। रविवार का दिन है, फिर भी थोड़ा जल्दी उठने का प्रयत्न कीजिए और कल आप गंगा स्नान जरूर कीजिए। अपने घरों में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान कैसे करना चाहिए, तो 14 जनवरी का जो मकर संक्रांति का वीडियो मैंने डाली हूँ इसी चैनल पर, तो 14 जनवरी का वीडियो आप देखिए। उसमें मैंने गंगा स्नान किस तरह से करना चाहिए पूरा डिटेल में बताई हूँ। जिस किसी को मालूम है तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देखकर, अगर मैं इसमें दोबारा बोलती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कल आप अवश्य गंगा स्नान अपने घरों में कीजिए। कई नदी पर कई जा गए हैं तीर्थ स्थानों पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर में है तो घर में आप गंगा स्नान का फायदा अवश्य उठाइए। और कल मौनी अमावस्या है तो लोग मौन व्रत धारण करते हैं। तो जैसे जो सर्विस वाले हैं वो भी नहीं कर सकते, घर में भी छोटे बच्चे हैं उनको बोलना पड़ता है, नहीं कर सकते। तपस्वी लोगों के लिए ये अच्छा रहता है। लेकिन अगर किसी की मन से इच्छा हो कि मैं मौन व्रत करूँगी, तो वो अपना समय निर्धारित करके अपना मौन व्रत यानी इतने इतने समय के लिए करना चाहती हूँ ऐसा संकल्प लेके कर सकते हैं। 51 मिनट का भी कर सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग कर सकते हैं। कल भगवान की पूजा वगैरह सभी जैसे हम हर दिन करते वैसे ही करना है, लेकिन कल तुलसी जी की पूजा नहीं करना है। तुलसी जी को दूर से ही यानी प्रणाम करना है, कारण कल अमावस्या तिथि है और रविवार भी है। तो तुलसी के पत्ते अमावस्या पूर्णिमा को नहीं तोड़ते, रविवार को। तो तुलसी के तो पत्ते तोड़ने से भी आप बचे और रविवार के दिन माता तुलसी को हाथ नहीं लगाते, तो इसलिए कल माँ तुलसी को आप दूर से ही प्रणाम करें। और पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं लोग अमावस्या के दिन, अमावस्या पूर्णिमा को पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। लेकिन कल रविवार है तो रविवार के दिन भी पीपल के वृक्ष के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आप सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो जो मौनी अमावस्या है आज 17 तारीख है, आज रात में 12 बजे के बाद ही मौनी अमावस्या शुरू हो जाएंगी। तो अमावस्या तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो, एकादशी तिथि जो भी है तिथि आती है तो सूर्योदय से ही उसकी शुरुआत की जाती है। तो 17 जनवरी की रात में ही मौनी अमावस्या शुरू होने के कारण 18 जनवरी की सुबह मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और 19 जनवरी को मौनी अमावस्या की समाप्ति हो जाएगी। तो पीपल वृक्ष की पूजा आप करना चाहे तो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन आप पितरों को तर्पण अवश्य दीजिए। तांबे के पात्र में जल रखकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध और काले तिल डालकर दक्षिण की तरफ मुंह करके आप अपने पितरों को कल तर्पण अवश्य दीजिए। और शाम के समय एक पितरों के नाम का दिया भी जलाइए, सरसों के तेल का दिया। आप पानी के मटके के पास या गुंडे के पास भी रख सकते हैं पितरों के नाम से, कारण जहाँ हम पानी का पात्र रखते हैं वो पितरों का स्थान माना जाता है। तो आप वहाँ पर एक पितरों के नाम का दिया जलाइए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले, शांति मिले और हम पर हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहे। इस प्रकार से प्रार्थना भी करें। और दान पुण्य की अमावस्या है ये। अमावस्या तिथि तो जो भी होती, पूर्णिमा अमावस्या, सभी अमावस्या पूर्णिमा में दान धर्म का बहुत महत्व होता है, स्नान दान तप का महत्व होता है। तो कल की अमावस्या भी जो है ये मकर संक्रांति से जो समय होता है, ये जो महीना शुरू होता है, इसमें दान को बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हैं कल के दिन। और अपने जो पितरों के नाम से नैवेद्य वगैरह रखते हैं तो गाय को खिला सकते हैं आप, और गाय की पूजा करके गाय को अन्नदान दे सकते हैं। आपके दरवाजे पर अगर कुत्ता आता है तो कुत्ते को भी आप रोटी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से, और कोई व्यक्ति अगर आता है कुछ मांगता है तो उसे भी देना चाहिए।
तो यानी ये ऐसा देख के देना चाहिए, कारण अभी समय बहुत ऐसा चल रहा है कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तो यानी किसी पे गुस्सा नहीं होना है, हमें देखना है कि मांगने वाला कैसा है, क्या है, ये सब सोच समझ के ही देना है। और क्रोध करने से बचना है हमको, किसी की बुराई करने से बचना है। ऐसी जो तिथि आती है, इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना अच्छी बातों में और भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। जो जानकारी मैंने आपको दी, इसका पालन मैं करती हूँ, खुद करती हूँ, इसलिए आप तक पहुँचाई हूँ। अगर आप इच्छुक है करने के, तो आप ये सब कुछ अपने घर में कर सकते हैं। धन्यवाद।